जय हिंद। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी पर। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपके इस शानदार वर्दी सीरीज की अगली क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? 24 दिन की क्लास के हिसाब से बच्चों आज हम 10वीं क्लास लेकर आपके पास हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक बहुत ही शानदार है वो असमान को चिन्हित करना। बच्चों ये वही चैप्टर जिसे कहते हैं आप ऑड वन आउट या विजातीय को छांटना। विजातीय को छांटना, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, ये वही टॉपिक बहुत ही शानदार बच्चों। अभी सबका जोश बिल्कुल उबाल पर है ना, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट हम लोग अपनी इस क्लास के साथ में चलेंगे और आज का जो क्लास ये है असमान को चिन्हित करना। इसमें बहुत ही शानदार बेहतरीन मैं पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये 40 क्वेश्चन से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। देख किस बात की, आइए तत्काल करेंगे शुरुआत अपने टॉपिक की। चलिए, तो ये आपका टॉपिक क्या है? असमान को चिन्हित करना। असमान को चिन्हित करना बच्चों, या इसी टॉपिक का दूसरा नाम सभी लोग यहां लिख सकते हो, विजातीय छांटना। ये जो विजातीय छांटना है, विजातीय छांटना है, इसके अंतर्गत जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें एक तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हिंदी पर आधारित यानी हिंदी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। दूसरा बच्चों इंग्लिश बेस्ड, यहां पे इंग्लिश बेस्ड का मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न। तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे मैथ बेस्ड होगा, तो यहाँ मैथ्स बेस्ड का मतलब है छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग अभाज्य संख्या भाज्य संख्या इस तरीके के प्रश्न है। कुछ एक बच्चों आपका आकृतियों से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रखी। कौन सी इंग्लिश वाली बातें, हिंदी में छोटे छोटे शब्द होंगे, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम या कोई अन्य, कोई मात्रक है, कोई इकाई है, इस तरह के जो तमाम शब्द वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न, देश, उनकी राजधानी, मुद्राएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, यहां से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जरा जल्दी से एक बार सब लोग वीडियो को लाइक यानी क्लास को सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी यारों दोस्तों तक शेयर करिए जिनके अभी भी इतनी ठंडी में भी अंदर से खून खौल रहा है। किसके लिए? कि बस उनको अपने कंधे पर स्टार और वर्दी तथा नेम प्लेट अपना लिखा हुआ चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और बिना देरी की पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित में से असंगत अक्षर समूह को आपको चुनना है। यहां असंगत का मतलब क्या? विजातीय को चुनना आपको। अब असंगत के बच्चों एक कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के बारे में आप लोग बात करेंगे तो देखिए क्या कुछ लिख रहा है ये। जैसे पहला अक्षर आ गया बच्चों, तो यहाँ पे इसका मान 1 है, ई का 5 होता है, यू का 21, वाई का 25। सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो आप सबको एक बात समझ में आती कि ए और ई दोनों के बीच में गैपिंग कितने की? प्लस का 4 है, 21 4 25, तो यानी +4 यहां देखो एफ का मान 6, के का 11 होगा, तो 6 5 11 और 20 5 25, तो यहां +5 तो इसमें +4 इसमें +5 हो गया। ठीक है, यहां आपको बताओ 14 में 2 जोड़ दो 16 आएगा, 14 2 16 और 20 2 क्या होगा? 22 हो जाएगा। बच्चों वैसे भी अपने आप आपने आंसर टिक कर दिया होगा, क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आपको पता है ए का मान 1 होता है, डी का 4 होता है, 1 में 3 ऐड कर दो तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 4, यहाँ 14 और 2 कितना आएगा? 16। ये क्या है? अलग है। इस पूरे चैप्टर में बच्चों जो 4 विकल्प दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो ABCD, उनमें से 3 में एक समान गुण होगा, 3 में एक समान गुण होगा। ये इसका सबसे शानदार ट्रिक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक समान गुण होगा और एक इनसे अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जो अलग रहेगा वही आपका आंसर होने वाला है। अब इसमें देखो क्या समान था, इसमें दोनों +4 दोनों +5 दोनों +2 लेकिन यहां पे एक बार +3 आ गया, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बताएं पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? हमारे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बच्चों? नहीं। चलो फटाफट अगले सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को पता है सी का मान 3 होता है, आई का 9 होगा, डी का 4, पी का 16 बच्चे, ई का 5 होता है, वाई का 25 हो जाएगा, एफ का 6 है, जी का 7। खुद ही बताओ, अगर सी का 3 है तो ये 9 लिखा गया, तो नो डाउट ऐसा तब होगा ना बेटा जब 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 आ जाएगा। यहां मेरे बच्चों यहाँ पे देखो ये 4 है, जब 4 का स्क्वायर करोगे तब न पी का 16 आ जाएगा। यहां पे देखो आपके पास में एफ है, एफ का मान कितना होता है? 6, जी का 7 होगा।
अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आना चाहिए, बट यहाँ पे 7 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ ई का 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 होगा, ये भी सही। तो आपका इसमें असमान कौन है? असमान कौन है? बी वाला। यानी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एफ जी हो जाएगा। क्या होगा? एफ जी। समझ में आ गया? आगे चलता रहूं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत ही शानदार स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो तो कहता है कौन सा एक असंगत है? तो 4 इसमें एक जैसे डिफरेंट है, उसी को आपको ढूंढना है। तो आप बच्चे देखो कि अगर जीरो की बात करते हो बच्चों, तो जीरो का मतलब क्या? अगर हम 1 का क्यूब कर दें इंटू जीरो कर दें तो बराबर जीरो आएगा। 8 का मतलब क्या स्टूडेंट? अगर हम 2 का क्यूब कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1 कर दें तो बराबर 8 आएगा। सही है। ये आपका 1 2 3, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, एक के बाद अगला नंबर 2 कर दें तो 54 आ गया। ये भी ठीक है बच्चों। 192, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3, तो यहां होना चाहिए 4 का क्यूब। 4 चौक 16, चौक 64, 2 के बाद 3, 64 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 192। इसी हिसाब से ये होना चाहिए 5 का क्यूब इंटू 4। मेरे बच्चों बताओ 5 का क्यूब कितना होता है? 5 25 25 25 125 होता है। 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आएंगे? 500 आ जाएगा। जबकि सच है कि यहाँ पे 525 लिखा गया। ये क्या है? गलत है, यही असंगत है। इस जगह पे आना क्या चाहिए? 500। बच्चों ये तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या है? 6 का क्यूब इंटू 4 कर दो, आ जाएगा। तो इसमें असंगत कौन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक भिन्न है? आप लोग ये आंसर करके बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट बता दो। शेर, आंतें, गुर्दा, आंखें, फेफड़ा। आप सब बताओ। आंतें बॉडी के अंदर, गुर्दा बॉडी के अंदर, फेफड़े बॉडी के अंदर, आंखें क्या है? शरीर से बाहर होती हैं। तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला में क्या है कि उसे चयन करो जो भिन्न हो। अब आप ही लोग बताओ। गाजर, सलजम, आलू, ये जो आप तीन देख पा रहे हो, ये तीनों कहां होंगे? जमीन के अंदर होंगे या नहीं होंगे? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, जमीन के अंदर होंगे। पत्ता गोभी बाहर होती है। सो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पत्ता गोभी। अच्छा, इसको हल्के मत लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं भैया, इससे खुद भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प को चयन कीजिएगा जो बाकी से भिन्न है। आप कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग, जिसकी झलक अलग वही आपका आंसर होगा। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर। नो डाउट आप सारे बच्चे आंसर इसमें गूगल करोगे। क्यों करोगे बताएगा कोई? क्योंकि यह एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन बच्चों। गूगल एक सर्च इंजन है। बाकी चाहे आपका यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये सब सोशल साइट्स हैं। क्या सोशल साइट्स हैं? तो आंसर आपने कर दिया गूगल अंकल को। अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर बच्चों कहता है कि एक जो विषम है, विजातीय, डिफरेंट है, असमान, उसे चुनो। तो कहता है फिनलैंड, क्यूबा, कनाडा, सेंट लूसिया। क्या आप लोग आंसर दोगे? कौन सा आंसर आएगा इसमें? जल्दी से कोई बता दे। अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी बच्चों, आपको पता है जो फिनलैंड है, ये हिस्सा किसका है? यूरोप का। यह यूरोप का हिस्सा है। वहीं पे आपका जो बी यानी क्यूबा, सी यानी कनाडा और डी यानी सेंट लूसिया, ये जो तीन के तीनों बच्चों हैं, ये क्या है आप लोगों के? ये सब उत्तरी अमेरिकी देश हैं। उत्तरी अमेरिकी देश हैं। तो अगर ये तीनों उत्तरी अमेरिकी, ये यूरोप हो गया, तो नो डाउट आंसर क्या करोगे आप? फिनलैंड। क्या करेंगे? फिनलैंड। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ही शानदार कहता है कि ये जो क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बता दो। अब देखो जैसे इन्होंने लिखा 86, 86 का संबंध किससे दिया गया? 42 से। हमें बताना कि 79 का वैसा ही संबंध किससे होगा। बच्चों ये 8 है। अगर मैं यहां पे 8 में से घटा दूं तो कितना आएगा? 7। और इस वाले जो 6 नंबर है, इसका यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 में से जाएगा 7, 7 6 42 मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही इस नियम का प्रयोग यहां कर दूं मैं अगर, तो 7 है, 7 - 1 कर दूं तो 6 आएगा।
और इस नंबर का यहां मल्टीप्लाई कर दूं लाके 9, तो 6 9 क्या होगा 54 आ जाएगा। 54 का मतलब विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है सबको? तैयारी शानदार चल रही है। बाकी आप अपनी तीनों की तीनों क्लासेस रेगुलर कर रहे हो ना सभी लोग? सारी क्लासेस कौन कौन सी? आपकी हिंदी क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास, सभी क्लासेस शानदार चल रही हैं। अगर उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कोई गिला शिकवा है, कोई परेशानी है, तो एडवांस आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, है ना? ये भी बता दो क्लास सबको मजा आ रही, क्योंकि आपको पता है जितना हम लोग कर देंगे उतना कोई नहीं कर पाएगा बच्चों। आपकी वर्दी बिल्कुल निश्चित है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए। एक्चुअली कह रहा है कि इसमें जो सबसे अलग है उसको बता दो। तो एक तो है बुंडेस्टैग। बुंडेस्टैग नाम सुना आपने इसका? बुंडेस्टैग का, या बुंदेस्ताग भी कहते हैं इसको। बुंदेस्ताग पता क्या ये क्या है बोलो? ये जर्मन का संसद भवन है बच्चों। जर्मन का संसद भवन का नाम है ये। बाकी ये चाहे क्रेमलिन हो, राष्ट्रपति भवन हो, व्हाइट हाउस हो, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, ये तीन के तीनों क्या है? ये अलग अलग देशों के राष्ट्रपति भवन है। ये राष्ट्रपति भवन है, जबकि ये संसद का नाम है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल बहुत सुंदर है आपका सवाल ये। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करते कहता उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए विकल्पों से क्या है? डिफरेंट है, भिन्न है, तीन एक जैसे हैं। अब मॉनिटर, सीपीयू और माउस तथा मॉडेम, इनमें से आंसर क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो चाहे आप मॉनिटर की बात करें, सीपीयू की बात करें या माउस की, ये सब के सब क्या कंप्यूटर के भाग हैं। जबकि बच्चों क्या होता है, जो मॉडेम है ये आपका एक तरह से इंटरनेट चलाने का एक माध्यम है या डिवाइस है, यही ना? मॉडेम इंटरनेट चलाने का एक माध्यम या डिवाइस है। इस नाते आंसर आपका क्या होगा? मॉडेम या मॉडम। अगला है उस विकल्प को चुनो जो अन्य से डिफरेंट है, भिन्न है। कृष्णा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। इसमें अगर आंसर की बात करें बच्चों तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी, इन तीनों के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हो तो ये कहां गिरती तीनों? बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों नर्मदा की, नर्मदा तो खंभात की खाड़ी में। आप सब बताओ आंसर क्या होना चाहिए? नर्मदा होना चाहिए, क्योंकि खंभात की खाड़ी में गिरती, बाकी तीन के तीनों कहां गिरती? बंगाल की खाड़ी में गिरती। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे सभी बच्चे गौर करेंगे तो उत्तर क्या होगा? देखिए सबके सब लोग देखिए कि यहां पर अगर आप गौर करेंगे जो कौन डिफरेंट इसे चुनना है। पहला चित्र देखो तो पहले चित्र में ये दोनों सर्किल आप देख पा रहे होंगे बड़े आराम से, अमूल माचो टाइप का। बाकी ये देख रहे हैं इसके पास ऐसे बना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम सेंटर पर है, वृत्त की परिधि पर, लेकिन यहां पे वृत्त की परिधि से अलग अलग अलग। बाकी एंगल का जो रोटेशन उसके तो कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको। सबसे कॉमन विशेषता आपको यही मिल गई कि सभी में जो दोनों सर्कल या गोले बने हैं इस पे वृत्त की परिधि पर, इन पे वृत्त की परिधि के बाहर बने हैं। बाकी रोटेशन का जो क्रम है बिल्कुल क्लॉकवाइज अच्छा जा रहा है बच्चों ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला अगला सभी लोग देखो, उस बैंक के बारे में आपको बताना है जो शेष तीनों से अलग है। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक तथा फेडरल बैंक। बच्चों अगर आपने इंडियन इकोनॉमी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो फेडरल बैंक है ये कैसा है? निजी बैंक, प्राइवेट बैंक बच्चों। फेडरल बैंक निजी बैंक है। बाकी चाहे वो आपका भारतीय स्टेट बैंक हो या केनरा बैंक हो या फिर ये पंजाब नेशनल बैंक हो, यानी ये ऑप्शन ए बी सी, इसमें जो बैंक लिखे गए बच्चों ये हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये। सो आंसर क्या देंगे? विकल्प डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया।
उस समूह को चुना जो दूसरों के समान नहीं है, मतलब जो डिफरेंट है। एक तो कहता चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। बच्चों इसमें क्या है कि जो चूहा है ये अस्तनी वर्ग का या स्तनपायी है। तो पहली बात तो चूहा कैसा हो गया, ये अस्तनी वर्ग का जानवर हो गया। वहीं पे मगरमच्छ, छिपकली, सांप ये क्या है, अंडज। बच्चों अंडज वर्ग के हैं, इस नाते आंसर क्या होगा, चूहा, ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता उस शब्द को चुनो जो दूसरों के समान नहीं है। चमेली एक फूल है, कमल फूल है, गुलाब फूल है, जबकि आम क्या है, फल है। तो आप सभी कह सकते हो ये तीन के तीनों क्या है, ये फूल हैं, जबकि आम एक फल है, तो ये अलग होगा। सो आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला, स्टूडेंट उस शब्द को चुनो जो समान नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी तथा गेंदा। आप सभी अब तक समझ गए होंगे गेंदा क्या है, एक फूल है, बाकी सब के सब क्या है, ये फल हैं। तो जब तीनों फल है, चौथा फूल है, तो आंसर क्या होगा, फूल हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। बच्चों कहता है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं बच्चे तो अपने आप कट जाएगी। जो कट गई वो अभाज्य नहीं बल्कि क्या कहलाती, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। बाकी बच्चों तीन के तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाज्य भाज्य सब पढ़ा चुका हूं। कौन एक भिन्न है, अगर कौन से एक भिन्न के बारे में बात करेंगे तो अब यहां पे कहता ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, मोनोग्राफ। यहां पे बच्चों देखो, चाहे ग्राफ की बात करो, बार ग्राफ की बात करो, चाहे हिस्टोग्राम की। आप लोगों ने मेरे साथ सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा या डीआई पढ़ा है, हाँ नहीं तो सब कुछ पढ़ा चुका हूं बच्चों। तो इनका ये क्या है, गणित की ब्रांचेज यहाँ, इनका हम लोग मैथ में यूज करते हैं, ठीक। जबकि मोनोग्राफ की बात करेंगे तो ये एक विषय की पुस्तक से संबंधित है, इस नाते ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहां पर देखो कौन सा एक असंगत है। बच्चों यहां स्वर व्यंजन में जाओगे तो फंस जाओगे, स्वर व्यंजन में जाओगे तो फंस जाओगे। अब अक्षर ए है तो देखो इसको भी 3 खड़ी रेखा चाहिए। अक्षर यफ है, यहां 3 खड़ी रेखा। जो ई है इसको चाहिए कितनी, 1 2 3 4, इसमें 4 रेखा की जरूरत है। यहां पर भी 1 2 3 ही रेखा है, तो बाकी सब में 3 रेखाएं हैं, यानी उनका निर्माण 3 रेखाओं से हुआ है। जबकि इसका आपका 4 रेखा से होता, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता कौन सा एक असंगत है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का शानदार सवाल। देखो ये 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6 एकदम सही तरीके से घटते क्रम में आप सबको दिख रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5, ये भी ठीक है। जैसे ये वैसे वो 5 4 3 2, ये भी ठीक। तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि 7 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 आना चाहिए, 3 लिखा हुआ है। सो ये रॉन्ग होगा, अलग होगा, असंगत होगा। और जो भी है असंगत वही हमारा साथी होगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष से संबंधित नहीं है। अब देखो वर्ग। बच्चों आप सभी जानते हो वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। पंचभुज का मतलब ये हो गया आपके पास। खष्टभुज का मतलब ये रहा डायग्राम, आप लोग देख पा रहे होंगे। कोण का मतलब बच्चों कुछ भी हो, बस ये कोण हो गया। अब यहां पे एक्चुअली जो मतलब था थीटा मान लिया। तो देखो वर्ग कैसा, एक बंद आकृति हो गई, पंचभुज बंद आकृति हो गई, खष्टभुज बंद आकृति। उस सेंस में कोण एक खुली आकृति। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष से अलग है। बैठना, रोना, खड़ा होना, सोना। देखो चाहे बैठना हो, चाहे रोना हो, चाहे खड़ा होना हो, ये जब आप जाग रहे हैं तभी होगा। ये सब जागृत अवस्था के कार्य हैं। लेकिन सोने के लिए आपका जागना जरूरी नहीं, जब जागेंगे तो सोएंगे कैसे, इस नाते अलग हो जाएगा सोना। यहां कहता है कौन सा एक शेष से भिन्न है, अलग है। अब देखो ए
यू डी ओ। अब यहां पे सबसे आसान आपको क्या लग रहा होगा कि जो डी है कॉन्सोनेंट से एक व्यंजन बच्चों, बाकी तीनों विकल्प क्या है, स्वर हैं, और ये व्यंजन होने के नाते आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को है? आगे बढ़ता रहूं मैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? तो एक तो यहां दे रहे हैं बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। बच्चों देखो, बाली, कंगन, चश्मा ये क्या है, आभूषण है, गहने एक तरीके के हैं, लेकिन चश्मा इससे बिल्कुल अलग है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, चश्मा हो जाएगा। अगला सवाल, एक अलग हो से ढूंढो। तो किनारा, भुजाएं, सतह और शीर्ष। अब आप ही लोग बताएं, किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष में से क्या हो जाएगा? अब आप सबको पता है जो शीर्ष है, अब चाहे कोई किनारा होगा वो भी जमीन को छुएगा, भुजाएं जमीन को छुएंगी, सतह, लेकिन शीर्ष जमीन को नहीं छूता है, इस नाते करेक्ट आंसर क्या देंगे हम लोग, शीर्ष को देंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, कहता है इसमें से असंगत कौन है? पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी, माता पुत्र। आप लोग कमेंट करके जल्दी इसका आंसर दो, देखें आप लोग क्या करते हो। एक्चुअली बच्चों देखो, ये चाहे पिता पुत्री हैं, यहां पर ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध की बात है। चाचा भतीजी, क्योंकि दोनों भाई सगे हैं, तो यहां पर भी रक्त संबंध की बात है। माता और पुत्र है बच्चों, यहां पर भी रक्त संबंध की बात है। जबकि यहां पे दो लोगों का, दो अलग अलग रक्त से जुड़े हुए लोगों का एक मिलन बच्चों, यानी यहां पे अगर असंगत चुनना है तो आंसर होगा पति और पत्नी। आगे क्वेश्चन दिया, कौन सा किसी संख्या का वर्ग नहीं? बच्चों आप सबको पता है कि 1225, तो 4 3 चौक 12, 5 पच्चे 25, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया। 20 25, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, तो 4 और 5 45 का स्क्वायर हो गया। 25 25 25 25 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। वहीं पे 45 25 किसका हो जाएगा, 8 8 पच्चे 40 ही ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 6 और 5 65 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 सत्ते 42, 5 पच्चे 25। तो बच्चों ये 35 का स्क्वायर हो गया, ये 45 का हो गया, 65 की किसी संख्या का वर्ग नहीं, तो आंसर क्या चुनोगे, सी को। अगला, मीटर, मील, फरलांग, एकड़ और यार्ड, इसमें से कौन सा एक अलग है? 4 विकल्प दिए गए और उसमें इन्होंने यार्ड को खुद ही हटा दिया। 4 विकल्प जो डिफरेंट, उसको आप सभी बच्चों को चुन करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या दोगे। अगर हम एकड़ की बात करें तो बच्चों एकड़ आप सबको पता है क्षेत्रफल मापने की इकाई है कि नहीं है ये? बाकी अन्य चाहे मीटर हो, मील हो या ये फरलांग हो, ये क्या है, दूरी। दूरी से अपना क्या तात्पर्य है, लंबाई के मापक है बच्चों। इनसे हम क्या करते हैं, दूरी या लंबाई की गणना कर लेते हैं, जबकि एकड़ क्या है, क्षेत्रफल का है। सो आंसर क्या हो जाएगा, एकड़। दिए गए 4 में से कौन सा एक अलग है? तो सामाजिक विज्ञान में भौतिकी का अध्ययन होता है, कभी नहीं, लेकिन गणित में बीजगणित हाँ, विश्वविद्यालय हार्वर्ड है हाँ, फल केला है हाँ, ये तीनों में तो समान गुण, आपका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, यहां पर कहता है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक असंगत, आप लोग बताओ। चलो जल्दी करो तो भाई, जल्दी से सब लोग बताओ। यहां पर स्टूडेंट आप सबको बताया है कि कौन सा आंसर होने वाला है। अगर हम 253 की बात करें, 235 की बात करते हूं, 352 की बात करते हूं, पहले ये बता दो ये तीन के तीनों जो ऑप्शन हैं, तीन के तीनों ऑप्शन क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, किसी न किसी संख्या से सारे कट जाएंगे, जबकि 523 किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी बच्चों। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक या खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से ना कटे। सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, एक अलग है। अब इसमें अलग कौन है ये देखना है, मार्कर, हथौड़ा,
हाइलाइटर, शॉर्पनर। अब चाहे मार्कर की बात करूं, हाइलाइटर की बात हो या शॉर्पनर, आप सभी बच्चों को पता है कि स्टेशनरी के सामान है। हथौड़ा लोहार का, नशा और सुनार की, नेक लोहार की। हथौड़ा एकदम अलग हो जाएगा बच्चों, एक औजार है। हथौड़ा एक औजार है, तो ये आपका अलग हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शेष से भिन्न बच्चों? गुस्सा, झगड़ा, डर। ये तीनों प्रवृत्ति कैसी बच्चों? नेगेटिव है, नकारात्मक भाव है। लेकिन हर्ष क्या एक प्रसन्नता सूचक भाव है, यानी सकारात्मक भाव है, तो आंसर क्या होगा? हर्ष। अगला, कौन सा डिफरेंट है? पानी, हवा, कोयला और सूर्य। आप सब क्या आंसर सोच रहे हो? असल बच्चों यहां पे कोयला की बात करो तो ये है अनवीकरणीय। ये क्या है आपका? अनवीकरणीय संसाधन बच्चों। जबकि आपका ऑप्शन ए, बी और डी ये इसी का उल्टा है, ये है नवीकरणीय संसाधन। ये तो आपको पता नहीं क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। सो आंसर क्या चुनोगे? सी। चलो भाई अगले सवाल पर सब लोग आ जाओ। कहता है कि इनमें से कौन सा एक असंगत है? अब आप सभी लोगों को पता हो गया यहां पे यस, यू, सी और एच। अगर यहां पे डिफरेंट हमें चुनना है तो डिफरेंट चुनना तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसको बच्चों अक्षर समझ के आंसर नहीं देना है, इनको आकृति, अच्छा नहीं, आकृति समझकर उत्तर देना है। समझकर उत्तर देना है। उत्तर दीजिए अब आप लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें क्या आएगा। अरे यार इसमें क्या सोच रहे हो? यच के लिए खड़ी लाइन चाहिए, बाकी सब के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चाहिए, घुमावदार लाइनें चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यच। यच 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 का मतलब है कि विकल्प डी, विकल्प डी बच्चों, विकल्प डी आंसर होगा। आकृति कौन सी होगी? यच। कारण क्या बताओगे? इसको बनाने के लिए खड़ी लाइनों की आवश्यकता है, बाकी के लिए घुमावदार। ये सवाल आ गया। कहता है विषम कौन है? डिफरेंट। तो एक तो एडमिरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है और मेजर है। बताओ आप लोग क्या आंसर करोगे? एडमिरल को कर दो क्योंकि ये जल सेना की उपाधि है, यानी जल सेना की रैंक किसकी है? एडमिरल जल सेना की रैंक है बच्चों। बाकी चाहे कर्नल हो, मेजर हो या ब्रिगेडियर हो, ये है तो रैंक किसकी है? ये थल सेना की। इस नाते आंसर क्या चुनोगे? एडमिरल। आगे आगे विषम को ढूंढना है। अब आप बता दो, कोहिमा नागालैंड की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, शिलोंग मिजोरम की, शिलोंग हो गई आपकी क्या राजधानी? जबकि मिजोरम आपका क्या हो जाएगा? राज्य। तो बाकी तीन राज्यों की राजधानियां हैं, मिजोरम एक राज्य हो जाएगा, इस नाते आंसर क्या होगा? मिजोरम। अगला 37 नंबर के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो 37 नंबर में आपको ये कह रहा है कि जो एक डिफरेंट है उसे बता दो। अब आप ही बताओ, यहां z का मान 26, 26 बाद y का मान 25 है तो -1, m का मान 13, l का दिया -1, r का मान 18, q का मान 17 तो -1, e का 5, d का 4 तो -1। यहां पे देखो a का मान और b का मान तो -1 से +1 हो गया, डिफरेंट हो गया बच्चों। n के बाद o तो ये भी +1 हो गया। यहां देखो आपका v के बाद u तो -1, i के बाद h तो -1। सभी मेरे बच्चों क्या है? -1 है, लेकिन विकल्प सी में दोनों +1 हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये लो। अब आप सभी बच्चों इसको जान के बता सकते हो कि अगर 144 की बात करें तो आप सब बोलोगे सर 12 का स्क्वायर। मैं पूछता हूं 196 तो आप झट से बोल दीजिए कि सर ये तो 14 का स्क्वायर। मैं पूछता हूं 121 किसका है तो आप बोलोगे 11 का स्क्वायर। मैं पूछता हूं 181 तो आप क्या कहोगे? ये वर्ग नहीं है। 181 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। सो आंसर क्या चुनिएगा? सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर बच्चों। फिर बेमेल को चुनना है। बहुत ही शानदार, देखता हूं क्या आएगा आपका आंसर।
बेमेल। अब इसको छोड़ो, यहां देखो, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, तो चाचा की अगली पीढ़ी है भतीजा, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। पिता और पुत्री, पिता की अगली पीढ़ी है पुत्री। भाई और बहन, ये अगली नहीं बल्कि क्या है, ये सेम जनरेशन है, समान पीढ़ी के दोनों हैं। ससुर और दामाद अगली पीढ़ी, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। माय डियर स्टूडेंट, आ चुके हैं चैप्टर के अंतिम सवाल की तरफ। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल को देखेंगे और बढ़ेंगे आगे। कहता निम्नलिखित चार में से कौन सा एक से इससे भिन्न है, उसको चुन लो। तो निर्देश, सलाह, सुझाव, परामर्श। बच्चों याद रखना, जो निर्देश है एक तरह से ये आज्ञा होती है, और बच्चे ये होता है बाध्यकारी। क्या होता है, बाध्यकारी। बाकी ये आपके जितने ऑप्शन हैं ये बाध्यकारी नहीं होते, चाहे सलाह, सुझाव, परामर्श। देखो अब हमारे जितने प्यारे बच्चे रेगुलर टाइम पर क्लास पर आ जाते हैं, जिनकी देर सवेरे जाती फिर भी क्लास को कर लेते, वीडियो को देख लेते हैं, तो वो उनकी एक सलाह दिया गया है कि नहीं उनको करना है, बट उसे एक ऑर्डर समझ के, निर्देश समझ को फॉलो करते हैं। वहीं पे जिनका खून ठंडा पड़ गया, अरे ठीक है बस देख लेंगे, तो उनको क्या है, आते हैं जाते हैं, तो उनकी बात छोड़ो। तो उनको भी तो मैंने वही बात समझाई ना कि देखो आपको मैं सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं, बेटा अगर एक महीना आपने मेहनत कर लिया, आप परम सौभाग्यशाली हो कि जो चीजें लोग पेड कोर्स नहीं कर पाए, सारी चीजें आपके पास फ्री में उपलब्ध है। मैंने बोला क्लास को रेगुलर करो, जो चीज चाहिए मैं आपकी हिंदी, मैथ, इंग्लिश, तो हिंदी आपकी, मैथ और रीजनिंग, यानी 75% क्वेश्चन इतने से आप टॉप कर जाओगे। जीएस अगर थोड़ा भी बैलेंस कर लिया तो फिर भी देखिए, जो बच्चे लाभ उठा सकते दिन रात मेरे साथ लगे हो, और जो नहीं उठा सकते खून ठंडा है, हमने तुमको सलाह दी है ना, अब आपको भी तो सलाह ही दी, लेकिन आप मुझसे निर्देश समझ करके आप अपना काम फॉलो करें। ठीक बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।